हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण बिंदु राज्यसभा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके यहाँ पे क्वेश्चंस लगाएंगे और दोस्तों सभी क्वेश्चंस को डीपली डिस्कस करेंगे, जिससे आज हमारा ये राज्यसभा का टॉपिक खत्म हो जाएगा और ट्रिक के माध्यम से भी आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य और विज्ञान आदि के क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जानने के पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बता दें कि संसद नाम तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन इसके 3 अंग होते हैं दोस्तों। पहला होता है क्या, लोकसभा। पहला क्या, लोकसभा। दूसरा क्या होता है, राज्यसभा, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस ही कर रहे हैं। और तीसरा इसका अभिन्न अंग होता है क्या, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद का क्या है, एक अभिन्न अंग है। अब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा क्या होती है, जहां पर लोग डायरेक्ट चुन के जाते हैं, नेता लोग चुन के जाते हैं, इसलिए वो कहां पे बैठते हैं, लोकसभा में। लेकिन राज्यों की तरफ से इन पर निगरानी रखने के लिए एक सदन बनाया गया है, जिसे हम जानते हैं क्या, राज्यसभा के नाम से। और राज्यों के प्रतिनिधि राज्यसभा में जाकर के बैठते हैं, इसलिए ये देखने के लिए है। इसलिए इसका जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में, वो किया गया आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में, क्योंकि ये होती है क्या, अच्छी, इसलिए इसे रखा गया है अच्छी तो 80 में। अब इसके साथ ही साथ जो राष्ट्रपति हैं, इनका भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में उल्लेख किया गया है। और लोकसभा तो दोस्तों अच्छी क्या होती है, राज्यसभा, इससे थोड़ी एक ज़्यादा होती है क्या, लोकसभा। इसलिए 81 में किसका उल्लेख मिलता है हमें, तो लोकसभा का मिलता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य और विज्ञान आदि के क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वो कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि 80 में राज्यसभा के गठन की बात की गई है, तो इसी में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति मिलती है किन्हें, राष्ट्रपति को। और 80 का क्या है, तो 80 का थर्ड जो यहाँ पे अनुच्छेद है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रपति कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को, 12 लोगों को राष्ट्रपति यहाँ पे मनोनीत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे कि संसद के 2 सदन हैं, एक क्या है, लोकसभा, अभी देख चुके हैं, और एक क्या है, राज्यसभा। तो आपको बता दें राज्यसभा के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो इसे स्थायी सदन के नाम से जानते हैं। किस सदन के नाम से, तो स्थायी सदन। राज्यसभा को स्थायी सदन के नाम से जानते हैं और लोकसभा को अस्थायी सदन। अस्थायी सदन है, इसलिए इसे तो भंग किया जा सकता है, इसे मिटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को खत्म नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा है एक, तो राज्यसभा अभी बात की है हमने, इसे भंग नहीं किया जा सकता, ये एक स्थायी सदन है। और इसके साथ ही साथ क्या है, तो उच्च सदन है, उच्च सदन। और लोकसभा क्या है, तो लोकसभा अस्थायी सदन है और निम्न सदन है। इनके बारे में याद रखना दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन बने हैं यहाँ पे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस आप सुनते जाना, आज चीज़ें आपको क्लियर जरूर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि उच्च सदन, उच्च सदन या अपर हाउस की बात करें तो वो क्या है, राज्यसभा है, इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि इसके सभी सदस्य कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं वो 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में, 2 वर्ष में क्या होते हैं, तो सेवानिवृत्त होते हैं। इसका मतलब क्या है, तो 1/3 होते हैं, मान लेते हैं कि 6, तो 6 में से 2 इस वर्ष चले जाएंगे, 2 अगले वर्ष और 2 उसके अगले वर्ष, और ऐसे ही ये अगले वर्ष आते जाते हैं दोस्तों। तो इसका हमेशा ही जो कोरम है वो कंप्लीट रहता है, इसलिए इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। और कुछ सदस्य 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये बात भी यहाँ पे सही है। तो बी और सी दोनों बातें यहाँ पे सही की गई हैं, ये गलत है यहाँ पे, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा में जो अधिकतम सीटें हैं वो 250 हैं यहाँ पे, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 245 हैं, लेकिन मैक्सिमम की बात की जाए आपसे तो 250 मैक्सिमम हो सकती हैं, इससे अधिक नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या क्या है। तो प्रभावी वर्तमान समय की पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कितनी है, 245। अगर मैक्सिमम पूछता तो कितना हो जाता, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? आपको पहले ही बता चुके हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। अगर लोकसभा में पूछे दोस्तों तो लोकसभा में कितने, तो 2 सदस्यों को यहाँ पे मनोनीत किया जाता है लोकसभा में। और ये कौन से आर्टिकल के तहत दोस्तों, तो अभी आपको बताया था 80 का 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, तो दोस्तों किसका प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में? तो राज्यों का होता है और संघ शासित क्षेत्रों का भी होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। इस पद्धति के बारे में याद रखना, क्योंकि एकल संक्रमणीय मत आनुपातिक प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है दोस्तों। किसका? तो राष्ट्रपति का भी होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति के तहत। इस पद्धति को याद रखना। और यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का कैसे, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जनता भाग नहीं लेती है, इसे याद रखना। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा वोटिंग की जाती है दोस्तों, और वो चुनकर भेजते हैं कि न राज्यसभा के सदस्यों को या प्रतिनिधियों को। इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहाँ पे हमारा, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों राज्यसभा में जो उत्तर प्रदेश है, इस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है। अब यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज़ कमेंट करके बतानी है कि उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो याद रखना ये एक स्थायी सदन है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो यहाँ पे याद रखना कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इनके बारे में याद रखना, जो कि आर्टिकल 89 में बताया गया है, अनुच्छेद 89 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कौन होगा? सभापति या अध्यक्ष होगा। तो इसके बारे में यहाँ पे याद रखना। और यहाँ पे जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो राधाकृष्णन थे। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इसका मतलब ये प्रथम भारत के क्या थे? तो सभापति भी थे राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो दोस्तों आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति ये क्या होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं, ये अलग से चुने जाते हैं। तो ये क्या नहीं होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इनके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, राज्यसभा के जो सभापति हैं इनका चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। इस चीज़ के बारे में याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं किसे? राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति को। तो इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो उपसभापति की अगर बात आएगी तो दोस्तों इसमें याद रखना कि ये राज्यसभा के सदस्य ही चुनते हैं उपसभापति को। लेकिन सभापति की बात अगर आएगी तो सभापति को कौन चुनते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। और उपसभापति को कौन चुनते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यहाँ पे दोस्तों आप याद रखना कि जो राज्यसभा की प्रथम बैठक है, पहले तो आपको बता दें कि जो राज्यसभा की यहाँ पे गठन किया गया था वो किया गया था 3 अप्रैल 1952 को, लेकिन इसकी प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे बैठक नहीं पूछा जाएगा, लेकिन गठन के बारे में आपसे कभी पूछ सकता है। तो यहाँ पे याद रखना इसका गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को। इसकी प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे दिल्ली और पुडुचेरी। इन दोनों संघ शासित प्रदेशों का जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है दिल्ली और पांडुचेरी का है, जो एक संघ शासित प्रदेश हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो अवरोही क्रम मतलब सबसे ज़्यादा राज्यसभा में सदस्य, उसके बाद और उसके बाद अवरोही क्रम में बताना है तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, इनके सदस्य सर्वाधिक हैं दोस्तों। तो इसके बारे में यहाँ पे याद रखना, फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा के चुनाव हेतु अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे कि जो लोकसभा है, लोकसभा इसमें अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु कितनी, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और लेकिन राज्यसभा के लिए अगर राज्यसभा में आपको जाना है तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए कितनी, 30। तो लोकसभा में 25 और राज्यसभा में कितनी, तो 30। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों वैसे तो सभी का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। यहाँ पे इसके बारे में याद रखना, 6 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके हर प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, तो सेवानिवृत्त होते हैं। तो 2-2 करके अगर 6 में से निकाले जाए तो 6वें वर्ष में सभी क्या हो जाते हैं, यहाँ पे रिप्लेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उस स्थान पर आते हैं। तो अभी आपको बताया था कितने वर्ष में, तो हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य उनके स्थान पर निर्वाचित होकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी। तो राज्यसभा में कौन थी वो प्रथम अभिनेत्री जिन्हें नामित किया गया था, तो नरगिस दत्त उनका नाम था दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, ये प्रथम अभिनेत्री थी जिन्हें राज्यसभा में क्या किया गया था, तो नामित किया गया था। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल अधिकतम कितना होता है। तो दोस्तों 6 महीने का होता है, इसके बारे में यहाँ पे याद रखना। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, जय हिंद।